ऑन टैप बैंकिंग लाइसेंसेस, तो जानो एक बार ऑन टैप बैंकिंग लाइसेंसेस क्या मतलब है, उसके प्रोज कॉन्स क्या हैं. It said medium to large sized NBFCs would be interested in converting themselves into universal banks. तो इसमें हमारे पास दो टर्म्स आ गई, NBFC भी आ गया और यूनिवर्सल बैंक भी आ गए. तो जानो कि NBFC जो है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, NBFCs हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम बैंक्स. नॉर्मल बैंक से NBFC की डिफरेंट कैसे, और NBFC कौन से लॉ के अंडर रेगुलेट होता है. ठीक है, और यूनिवर्सल बैंक्स भी आ गया नाम. तो अब यूनिवर्सल बैंक्स जानो क्या करते हैं. जैसे पेमेंट बैंक्स आए, पेमेंट बैंक, यूनिवर्सल बैंक्स, ये सब चीज़ें थोड़ा साथ साथ ही आई हैं. यूनिवर्सल बैंक पे आराम से क्वेश्चन बनेगा. ऐसे इंटरनेशनल रिलेशंस पे देखा होगा तुमने, बहुत आसान सवाल है IR वाले. OPCW पर है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स. OPCW काफ़ी न्यूज़ में रहा था अभी रिसेंटली ना, सीरिया के लिए. तो दैट्स ऐसी कम्युनिटी. जो कुर्द कम्युनिटी है वो कहाँ की है, रोहिंग्यास कहाँ के हैं, मधेसी कहाँ के हैं. तो ये सब तो सीधे आप इंटरनेशनल रिलेशंस का पेज पढ़ो, उसमें इतने नाम आते हैं, आप बस जान ले. तो बहुत ही बेसिक सवाल है, मतलब दीज आर एब्सोल्युटली बेसिक क्वेश्चंस. किसी ने थोड़ा टाइम भी पढ़ा है TPP के बारे में, TPP न्यूज़ में है. हाँ एग्जैक्टली. तो TPP का कौन मेंबर है, क्यों है, वो तो पूरा ट्रेड रेजीम ही बदलने का है. मतलब 2-3 मंथ्स नहीं भाई, बिफोर 2-3 मंथ्स. TPP इज ऑलवेज इन न्यूज़. मतलब TPP इज सच ए इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि पूरा ट्रेड रेजीम चेंज हो जाएगा. WTO से हम अब रीजनल ग्रुपिंग्स की तरफ जा रहे हैं ना, ग्लोबल ग्रुपिंग से रीजनल ग्रुपिंग्स की तरफ जा रहे हैं. इसी वजह से RCEP भी पूछा गया. RCEP और ये TPP, और वो US और यूरोप वाला भी है एक, TIPP आई थिंक उसका नाम है. तो दीज आर लाइक वेरी कॉमनली थिंग, मतलब वेरी कॉमनली आज थिंग्स. इवन न्यूज़पेपर में बहुत ही ज़्यादा है. GCC के बारे में पूछा है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के बारे में कि उसका मेंबर कौन सा है. तो आपकी कोई भी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम आता है, तो आपको उसको भी सर्च करना है. IR का पेज ये रहा वर्ल्ड का. लेट्स सी इसमें क्या देख सकते हैं हम. सबसे पहले तो वही लोकेशंस, सारी लोकेशंस पता होनी चाहिए. जहाँ से भी पब्लिश हो रहा है, किसी भी जगह का नाम आया है, उसको गूगल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. फॉरेन इंटरफेरेंस में एंड एक हेडिंग है, फॉरेन इंटरफेरेंस में एंड आफ्टर UNHRC मीट. इस हेडिंग से सबसे पहले जाके पढ़ते ही ना गूगल करो UNHRC. ठीक है, और फिर गूगल UNHRC में फिर देखो यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है कब बना था, क्यों बना था, कहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्टिव है. और वही फिर मेंस के लिए भी नेसेसरी है कि श्रीलंका में क्यों कंट्रोवर्सी है इसको लेकर. तो ऐसे जो भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, यू हैव टू रीड दैट. दिस इज अबाउट IR. तो एंड ऑफ कोर्स फिर एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिएवल हिस्ट्री से एक एक 2-2 सवाल हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से 4-5 सवाल हैं, ऐसी पॉलिटी से 4-5 सवाल हैं. सो अ फाइनल टेक अवे फ्रॉम दिस प्रीलिम्स पेपर इज कि हमें सबसे ज़्यादा न्यूज़पेपर पे फोकस करना है. किस तरीके से हम न्यूज़पेपर से उन चीज़ों को उठा सके जो करंट अफेयर्स में जो ज़रूरी हैं. ठीक है, दैट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक अवे. एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि हम बुक्स को इग्नोर नहीं कर सकते. यू कैन नॉट से कि अब मैं स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ूंगा या मैं लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ूंगा. राइट, दीज बुक्स हैव देयर ओन इंपॉर्टेंस. अगर आप वो 5 क्वेश्चन छोड़ा है तो आप सबसे पीछे हो जाओगे. एवरीवन एल्स इज रीडिंग देम. राइट, एवरी क्वेश्चन काउंट्स. 5-6 लाख लोग वही 100 क्वेश्चन दे रहे हैं. तो प्रीलिम्स इतना टफ हो गया है बिकॉज ऑफ दैट. राइट, सो वी कैन नॉट इग्नोर इवन 1 क्वेश्चन. तो इस वजह से आप स्पेक्ट्रम भी पढ़ो, लक्ष्मीकांत भी पढ़ो, एंशिएंट मिडिएवल के लिए NCERT भी पढ़ो, बट कीप द इम्पोर्टेंस जैसी जितना उनको द डिजर्व, जितनी इंपॉर्टेंस वो डिजर्व करते हैं उतनी ही रखनी है. एंड न्यूज़पेपर्स को बहुत हाई इंपॉर्टेंस देनी है. सो दैट इज अ की टेक अवे. आई थिंक वी हैव अचीव्ड आवर 2 objectives. First of all, judging the paper, which I believe is on the right path, and the second objective, next year के लिए कैसे prepare करें, on which we have focused a lot on the newspapers, and definitely we know the importance of the books as well. So here it is, signing off, Pulkit Garg. Thank you. Thank you. Thank you. कोई नेक्स्ट ईयर के लिए कुछ पूछना चाहते थे बताया ना, प्रीलिम्स के लिए.